नीलू एक छोटे से गांव में अपनी दादी माँ और अपने प्यारे तोते बोलू के साथ रहती थी। नीलू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर रात दादी माँ उसे एक नई कहानी सुनाती। एक दिन नीलू को दादी की पुरानी अलमारी में एक बहुत पुरानी और धूल भरी किताब मिली। उस किताब के ऊपर लिखा था, जो पढ़े इसे ध्यान से वो पहुंचेगा ज्ञान के जहान में। नीलू ने जैसे ही किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक एक तेज रोशनी हुई और नीलू बोलू के साथ उस किताब के अंदर खिंच गई। अब वो एक जादुई जंगल में थी। वहां पेड़ बातें कर रहे थे, नदियां गाना गा रही थीं और जानवर किताबें पढ़ रहे थे। अचानक एक बंदर आया और बोला, राजा बहुत नाराज हैं। उन्होंने सब खेल कूद और कहानियों पर पाबंदी लगा दी है। नीलू हैरान रह गई। क्यों? बंदर ने बताया कि भूतिया राजा को बचपन में कोई कहानी सुनाता ही नहीं था, इसलिए वह सबकी कहानियों से जलता है। नीलू ने तय किया कि वह राजा को कहानी सुनाकर उसका मन बदल देगी। रास्ता लंबा और खतरनाक था। नदी पार करनी पड़ी, एक उलझे हुए पहाड़ से निकलना पड़ा और एक बौने की पहेली का सही जवाब देना पड़ा। आखिरकार वो भूतिया महल पहुंची। राजा ने नीलू को डराने की कोशिश की, मगर नीलू डरी नहीं। नीलू ने राजा से कहा, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो मेरे दिल के सबसे करीब है। उसने अपनी दादी की सुनाई कहानी दोहराई, एक बच्चे और उसकी माँ की, जो प्यार और समझदारी से हर मुसीबत को पार कर लेते हैं। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। काश मुझे भी कोई ऐसी कहानी सुनाता, राजा ने धीरे से कहा। अब राजा ने आदेश दिया, हर बच्चा अब हर रोज कहानी सुनेगा, खेलेगा और सीखेगा भी। अचानक किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और नीलू और बोलू घर वापस आ गए। जब वह जागी, किताब बंद पड़ी थी, मगर अब हर रात बोलू भी उसके साथ कहानी सुनने बैठता। मोराल सीख, कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि वो एहसास हैं जो दिल बदल सकते हैं।